सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2C। और एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पिछली वीडियो में 10 तक के कर लिए थे, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस है यहाँ पर 1 और फाइंड करना है हमें के की वैल्यू। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सम ऑफ द जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बस के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे वो देखो सम ऑफ जीरोस का अगर हमें फॉर्मूला आता होगा ना तो हम ये इजीली कर लेंगे। अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो हमें टफ होगा। टफ क्या होगा, फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। जब हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो, हमें ना इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन है बस उसकी ही हेल्प से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरो गिवन है, तो यहाँ पर पहले हमने लिखा सम ऑफ, हमने यहाँ कर दिया जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने x और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता है बस। सम ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरो गिवन है, कितना 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस लिखो। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। मतलब जो भी नंबर होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया, पहले से माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर -3 कर दिया और डिवाइड में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो यहाँ पर हमने k कर दिया। k डिवाइड में इक्वल के इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर k × 1 मतलब k, ब्रैकेट खोलो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास k, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गया, आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें पॉलिनोमियल ये दे दिया गया और इस बार कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। प्रोडक्ट ऑफ 0 हमको दे दिया गया और यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया और हमसे क्या पूछा गया है, k की वैल्यू यहाँ पर हमें फिर से पूछी गई है। कैसे निकालेंगे बताओ, बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ 0 का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें कितना गिवन है, 3, तो यहाँ पर हमने किया 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कहाँ से निकालेंगे हम लोग, अपने पॉलिनोमियल से निकालेंगे। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, k है, तो यहाँ पर k लिखा। डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दिया। तो 1 को इसे डिवाइड करो तो k ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू k। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पर हमारे पास 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो भी हमारे पास 3 आ गया और 11 का भी आंसर था वो भी हमारे पास 3 था। तो 11 और 12 हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x + a है और जनाब हमें a की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू बतानी है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये दिया हुआ है। अब इस फैक्टर से सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू और फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, वही हो जाएगा हमारे पास आंसर। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर लिखा x + a है, इसको इक्वल्स टू 0 करो और यहाँ पर a हमारे पास प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले जाओ, ये माइनस का a हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर -a मिल गई है। ठीक है, अब इसको उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास 2, x में लिख दिया -a, यहाँ पर स्क्वायर +2 और यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर आ गया हमारे पास a कर दो। ठीक है, वो भी माइनस का है, प्लस यहाँ पर 5x में फिर से -a और यहाँ पर आ गया हमारे पास +10, ये हो गया, इक्वल्स टू कर देते हैं 0 के। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a। देखो -a का स्क्वायर मतलब होता है a का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया हमने 2 है और इसका इससे मल्टीप्लाई करो माइनस, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा -2
ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा और इसका मल्टीप्लाई ए में करोगे तो यहाँ पर आ गया माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो वैसे इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 5a आ जाएगा और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 10 कर दिया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ पर 0 का। ठीक है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 है। अब देखो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है 5a माइनस का 5a और यहाँ पर है प्लस 10 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। देखो यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 2a में भी सॉल्व किया हुआ था। यहाँ पे लिखा 5a इक्वल्स टू, देखो ये प्लस का इधर चला जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 2 और ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये दो क्वेश्चन नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया ना ये क्यूबिक का दिया हुआ है और क्यूबिक इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को आप मत करना, दोनों हमारे क्यूबिक हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हमें करने हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो भैया इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताओ। ठीक है, किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो दिख रहा है। और इसको अगर ध्यान से देखोगे ये अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें ना यहाँ पर सम ऑफ जीरो पहले निकालना होगा, फिर निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो भी वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो देखो। वेल यहाँ पर देखो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया जो भी गिवन है और हमें जो फाइंड करना है वो लिख लिया। तो हमने यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दिया तो हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, मतलब हो रहा है यहाँ पर कहने का कि हमें यहाँ पर निकालना होगा सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस होता है भैया हमारे पास माइनस कोफिशिएंट, ठीक है यही होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एक्स स्क्वायर नहीं होता, और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 7, तो यहाँ पर 7 लिखा, आगे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखा, डिवाइड में आ जाओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो। ये हमको मिल गया सम ऑफ जीरो। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी तो दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ हमने यहाँ पर कर दिया ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास टर्म है वो है 5 और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास 2 है, ये मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मिला, सम ऑफ ज़ीरो मिला, बस अब हमें इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो देखो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा मिला हमें -2 7/2 और यहाँ पर बीच में प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा मिला है 5/2। सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया -7 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 17 और जो 17 क्वेश्चन है वो भी हमको नहीं करना है। अब जनाब क्यों नहीं करना है ये बता दो भैया। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़न मेथड है ना ये इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 14 और 15 में आप क्रॉस लगा दो, आपको नहीं सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली राइट द पॉलिनोमियल। देखो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड करना है और क्वेश्चन है हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, हमको सिर्फ फाइंड करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अब कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन 18 में हमें गिवन था सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि हमने लिख लिया।
हमको यहाँ पर फाइंड करना था पॉलिनोमियल। अब जब कभी भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को याद करते ही आपका आंसर ईजी से भी आसान बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा वो देखो। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ये तो पता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इस फॉर्मूले को हमने लिखा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा था तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है यहाँ पर -1/2, और फिर है यहाँ पर एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है -3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -3। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1/2, और ये हो गया हमारे पास x, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारे पास 3। तो हमें यहाँ मिल गया x² प्लस 1/2x माइनस 3। देखो आपके आंसर में ये दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। बट कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल अगर डिवाइड में आ रहा है तो उसको डिवाइड से हटाओ। यहाँ पर डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर डिवाइड से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो। जो भी चीज़ नीचे हो डिवाइड में उसी का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया करो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो नीचे से हट जाएगा, वही हो जाएगा पॉलिनोमियल। बट इस केस में यहाँ पर हमें यही आंसर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया हमारे पास ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 19 से लेकर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में निपटा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट करके बताओ, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।